ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे और सबसे बड़ी खबर, जहां शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त। लखीसराय सीट पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं, तो मोकामा सीट पर जेडीयू कैंडिडेट अनंत कुमार आगे चल रहे हैं। छपरा सीट का पहला रुझान, आरजेडी के खेसारी लाल को शुरुआती रुझान में बढ़त मिल रही है, जहां तेज प्रताप ने रुझानों में आरजेडी को पीछे छोड़ा है। तो जेडीयू के टिकट पर तेज प्रताप ने चुनाव लड़ा है। जेजेडी, माफ कीजिएगा, जेजेडी के टिकट पर तेज प्रताप ने चुनाव लड़ा है। और इस बीच देखिए तस्वीर, अब क्योंकि शुरुआती रुझान है और बहुत ज्यादा शुरुआती रुझान है, और ऐसे में जो तस्वीर सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं। और एनडीए को देखिए बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लखीसराय सीट पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं, और इसी के साथ मोकामा सीट पर जेडीयू कैंडिडेट अनंत कुमार आगे चल रहे हैं। और साथ ही साथ छपरा सीट का भी पहला रुझान सामने आया है, खेसारी लाल को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए तेज प्रताप ने रुझानों में आरजेडी को पीछे छोड़ा है। तो इसी के साथ जेजेडी के टिकट पर तेज प्रताप ने चुनाव लड़ा है, और महुआ सीट से क्योंकि वो ताल ठोकते हुए नजर आए हैं, तो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और उनके लिए ये बेहतर बात है, क्योंकि पार्टी से उन्हें निष्कासित किया गया, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और ताल ठोकते हुए नजर आए, और देखिए लगातार बढ़त भी बना रहे हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या तस्वीर, देखिए एनडीए खेमे के लिए बेहतर बात ये सामने आ रही है कि जो हॉट सीट है वहां पर बढ़त बनाते हुए चल रहे हैं, चाहे विजय कुमार सिन्हा की सीट हो। और आरजेडी के लिए भी बेहतर बात यह है कि खेसारी लाल आगे चल रहे हैं, तेज प्रताप यादव बढ़त बनाए हुए हैं। और क्या शुरुआती रुझान इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल उन्नति, देखिए जिस तरीके से एनडीए पार्टी और आरजेडी दोनों के बीच में काफी ज्यादा कांटे की टक्कर चल रही है, कभी आरजेडी आगे बढ़ रही है तो कभी एनडीए आगे बढ़ रही है। तो जिस तरीके से विजय सिन्हा जो लखीसराय से जो वो डिप्टी सीएम भी है और प्रत्याशी भी उनको वहां से जो बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हॉट सीट जिस तरीके खेसारी लाल जो है वो जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी काफी ज्यादा दोनों के बीच में काफी ज्यादा कांटे की टक्कर चल रही है। अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो दोनों पार्टियों ने जो अपने जो मैनिफेस्टो जो बनाए थे, तो इस बार जो जनता जो है वो साफ तौर पर ये डिसाइड कर ली है कि किनको बनाना है, किनको ताजपोशी करना है। तो ऐसे में अभी जो ग्राउंड लेवल की अगर मैं बात करूं, तो ग्राउंड लेवल पे भी इसका खासा असर जो है वो आरजेडी की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन पहला रुझान है, अभी कुछ भी कहना काफी मुश्किल है, लेकिन 2 बजे से पहले तक में ये सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सबसे आगे बढ़ रही है और किस पे ताजपोशी होनी है। लेकिन अभी जिस तरीके से बताया, क्योंकि अलीनगर जो है हॉट सीट रहा है, मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल, जो जिस तरीके से उनके फैन फॉलोइंग जो है उसको भी कहीं ना कहीं साफ तौर पे नजर आ रहा है कि उनके जो फैन फॉलोइंग से उनको अच्छा खासा वोट भी दिया है और अच्छा खासा प्यार भी दिया है, तो जिसके वजह से उनकी बढ़त हो रही है। बिल्कुल, देखिए ये जो चर्चित चेहरे हैं, इनके लिए और ज्यादा साख का सवाल हो जाता है कि आखिर, क्योंकि जनता इन्हें पसंद करती है, बिहार की जनता, और ना केवल बिहार की जनता, ये लोग जितने फेमस हैं देश भर के लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं। और ऐसे में क्या ये अपनी पार्टी के लिए सफल साबित होते हैं, क्योंकि इसी उद्देश्य से देखिए उनको टिकट दिया गया है, तो ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कांटे की टक्कर समझी जा रही है, जहां एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि अब बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, तो एनडीए खेमा का कह रहा है कि बस कुछ घंटों का इंतजार और सुशासन की सरकार। बिल्कुल उन्नति, देखिए जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने घर से बैर करके वो अलग हो गए, उसके बाद फिर अपना अभिषेक, देखिए आ रही हूं मैं आपके पास, लौटती हूं, लेकिन इस बीच हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो देखिए बिहार में कौन बाजी मारेगा, इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, और कहीं ना कहीं बयान भी सामने आ रहे हैं, वो आपको लगातार सुनवाते रहेंगे। लेकिन अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अभिषेक। देखिए उन्नति, जिस तरीके से आपको मैंने पहले बताया कि तेज प्रताप यादव जो है अपने घर से बैर करके वो बाहर निकल गए, वो हालांकि अलग हो गए, उसके बाद फिर अपनी पार्टी बनाया, तो किस तरीके से वो भी बढ़त कर रहे हैं, और लगातार जो है जनता उनको भी कहीं ना कहीं चाह रही है कि इस बार जो है उनकी भी कहीं ना कहीं बढ़त हो और उनकी भी संख्याएं जो हैं बिहार में बढ़ी। तो ऐसे में लगातार जन स्वराज पार्टी की अगर मैं बात करूं, तो प्रशांत किशोर भी जो है वो कहीं ना कहीं इस बार जो है, क्योंकि वो बहुत कांटे की टक्कर थी जब वो भी जनसभाएं कर
कर रहे थे तो किस तरीके से उनका भी जनसैलाब उनके साथ में निकलता था। लगातार वो जो दोनों पार्टियों पे जिस तरीके से छीटाकशी कर रहे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो वोट काटने का जो प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है कि दोनों पार्टियों के कई सारे वोट जो है जनस्वराज पार्टी जो है वो काट सकती है। तो ऐसे में बिल्कुल, लेकिन अभिषेक देखिए एग्जिट पोल में जनस्वराज के लिए अच्छी खबर नहीं सामने आई है, जहां महज 4% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है और 0 से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट होता है कि नहीं ये देखना होगा, लेकिन जो ये समझा जा रहा था कि वोट की तिगड़म बिगाड़ सकते हैं वो फैक्टर शायद नहीं चल रहा है। वजह क्या है? देखिए उन्नति, अभी जिस तरीके से वोट का जो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी कहना काफी मुश्किल है, लेकिन जो उनके मोटो जो था, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में जब जनसभाएं जब चल रही थी तो किस तरीके से एनडीए पार्टी पे, महागठबंधन पे वो बराबर वो हमलावर होते हुए नजर आए थे। आपने देखा कि किस तरीके से वो कह रहे थे कि जंगल राज है, यहाँ पर जंगलों जैसा काम हो रहा है, यहाँ पे महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है, पलायन की समस्या है। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसको घेरते हुए नजर आए थे पार्टी को। तो ऐसे में अभी कहना काफी मुश्किल है, लेकिन वोट काटने की जो प्रक्रिया जो है वो साफ तौर पे उनके तरफ से ये कहा जा रहा है, एक तरफ एक इंडिकेट किया जा रहा है कि वो वोट काटेंगे और अच्छा खासा वोट कट सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके से एनडीए पार्टी जो बढ़त बना रही है, तो दो एनडीए और महागठबंधन दोनों कांटे की टक्कर में, हालांकि कुछ ही सीटों से आगे पीछे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि दोनों इक्वली चले, या 2 बजे तक में ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले है और जनता किसको चुन करके ला रही है। उन्नति, बिल्कुल, देखिए बिहार में किसकी बन रही सरकार, इसकी तस्वीर तो साफ हो जाएगी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन इस बीच क्योंकि दावे किए जा रहे हैं, जहां आरजेडी की प्रवक्ता की तरफ से भी ये कहा गया कि आखिर एक बार फिर से जनता परिवर्तन को चुन रही है, लेकिन क्योंकि जंगल राज, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी सबसे ज्यादा चरम पर रहा, और इसलिए क्योंकि एनडीए खेमा ये कह रहा है कि सुशासन की सरकार, लेकिन बिहार की जो वर्तमान स्थिति है जनता कबूल करेगी क्या? देखिए उन्नति, सबसे पहली बात तो ये है कि जो युवा जो हैं, सबसे पहले वो ये चाहते हैं कि जो वो लोग पढ़ाई करते हैं, जिस भी सेक्टर में वो पढ़ाई करते हैं, तो उस सेक्टर में उन्हीं के एरिया में ऐसा कोई जॉब मिल जाए या कोई इंडस्ट्री हो जिसमें वो जा करके वो जॉब करें और वहाँ का नाम रोशन करें। तो ऐसे में जिस तरीके से पलायन की जो समस्या रही है, लगातार इस चीज़ को लेकर के जनता भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित भी नज़र आ रही थी कि वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसका कोई लाभ उठा सके। जो वहां के जो युवा जो हैं, यही एक कारण, मजबूरी है उनकी बन गई है कि वो बिहार छोड़ करके वो बाहर देशों में जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, वहां पर नौकरियां करते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ करके, और लगातार जिस तरीके से जो वहां पे। अभिषेक, लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, 120 सीटों के रुझान सामने आए हैं। बिहार चुनाव में एनडीए आगे चल रही है, तो ये बड़ी खबर, 120 सीटों के रुझान सामने आए हैं और बिहार चुनाव में एनडीए आगे चल रही है। तो 243 सीटों पर कौन आगे कौन पीछे, इसकी अपडेट एचएनएन पर आपको मिल रही है। लेकिन इस बीच शुरुआती तौर पर 120 सीटों के रुझान जो सामने आए हैं, उसमें एनडीए खेमे को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि एनडीए लगातार आगे चल रही है। 120 सीटों के रुझानों की हम लोग बात कर रहे हैं, और क्योंकि 8:30 भी बज चुका है और ऐसे में ईवीएम की काउंटिंग भी अब शुरू हो चुकी है, और इसी के साथ 120 सीटों पर जो रुझान सामने आए हैं वो ये कह रहे हैं कि एनडीए बढ़त बनाए हुए है। तो देखिए एनडीए वर्सेस महागठबंधन के इस मुकाबले में 120 सीटों का रुझान सबसे पहले सामने आया है। यही 3 हम लोग देखिए जीत को बहुत विनम्रता से लेते हैं। हमारे नेता शालीनता और विनम्रता के प्रतीक है और विकास उनका कोर सब्जेक्ट है। यही 3 कॉम्बिनेशन से नीतीश कुमार को जनता बार बार एक्सेप्ट करती है, क्योंकि ये जिस तरह की नीति और पॉलिसीज को लाते हैं उससे जनता उनको एक जन नेता के रूप में एक्सेप्ट करती है, और विनम्रता ही हमारा, तो इसलिए लड्डू मिठाई तो रिजल्ट आएगा, फिर अपना कैंडिडेट जो। देखिए आज नतीजे आने में अब बस चंद वक्त है, साफ दिख रहा है हम आने वाले हैं, एनडीए की सरकार बनने वाली है। जिस तरह सूरज का उगना तय है उस तरह एनडीए की सरकार तय है। इस बार जबरदस्त पोलिंग हुई है और सरकार फिर से बनाने के लिए पोलिंग हुई है। हम लोग सरकार बनाएंगे, अपार बहुमत से बिहार में एनडीए जीतने वाला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बिहार का विश्वास है, नीतीश कुमार जी पर विश्वास है और इसी का नतीजा है कि हम इस चुनाव में भारी। अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए 120 सीटों का रुझान ये कह रहा है कि एनडीए को बढ़त मिल रही है। बिल्कुल उन्नति, देखिए जिस तरीके से लगातार एनडीए पार्टी भी उनके भी तरफ से भी जिस तरीके से मजबूती के साथ में ग्राउंड लेवल पर जाकर के जो जनता के साथ में रूबरू हुए और जो आरजेडी की जो मैनिफेस्टो जो थे उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनको याद दिलाने की कोशिश की थी कि पहले के समय में किस तरीके से आरजेडी की सरकार जब थी यहाँ पर तो कैसा जंगल राज चल रहा था। तो आपने देखा कि आरजेडी का भी नाम दे दिया था, रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी, इस तरीके से एनडीए पार्टी ने एक नाम दिया था। तो कहीं ना कहीं जनता जो है ये डिसाइड करने में समय लगा रही है कि किस तरीके से लगाई है कि किस तरीके से दोनों पार्टियों को दें। लेकिन इस बार जो है महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट डाला है क्योंकि सबसे परेशानियां जो बिल्कुल है। अभिषेक, देखिए बिहार चुनाव पर तो लौटते हैं क्योंकि आज 14 नवंबर और इस मौके पर किस तरीके से सोनिया गांधी पहुंची हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं और देखिए ये तस्वीरें जहां अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आपको नजर आएंगे और देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया जा रहा है 14 नवंबर आज, और ऐसे में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, नमन किया जा रहा है। और भारत के क्योंकि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है आज और इस मौके पर कांग्रेस की तरफ से देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी पहुंची हैं नमन करने के लिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया जा रहा है। तो दिल्ली के शांतिवन की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जवाहरलाल नेहरू को याद किया जा रहा है। आज उनकी जयंती और इस जयंती के मौके पर उनके योगदान को सराहने के लिए, उनको नमन करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचे हैं। और देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पुष्प अर्पित किए जाएंगे उनको, और तस्वीरें सामने हैं जहां इससे पहले तस्वीरें सामने आई थी जहां हर कोई आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर उनको याद कर रहा है क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री हो रहे और इसीलिए आज उनके जयंती के दिवस पर देखिए चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है क्योंकि बच्चों के प्रति उनका स्नेह जो था वो अपार था। और इसी के लिए देखिए आप देखिए पुष्प अर्पित कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो हाथ जोड़कर नमन किया है और पुष्प अर्पित किए हैं। तो एक तरफ नतीजों की घड़ी और दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती, दोनों ही तस्वीरें आपको बारी बारी से दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से नमन कर रहे हैं, पुष्प अर्पित किए हैं उन्होंने, हाथ जोड़कर नमन किया है, श्रद्धांजलि दी गई है। और आप देखिए सोनिया गांधी आगे बढ़ रही हैं, वो भी पुष्प अर्पित करती हुई नजर आ रही है, उनके हाथों में भी पुष्प है और याद किया जा रहा है। देखिए उनको नमन किया है हाथ जोड़कर उन्होंने भी। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज है और इस मौके पर उनको याद किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके योगदान को सराहा जा रहा है। बतौर भारत के पहले प्रधानमंत्री होने के नाते जो सराहनीय कार्य उनकी तरफ से किए गए उनका जिक्र होता है। आज क्योंकि जयंती है उनकी और इस मौके पर अलग अलग खेमों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि उनको किस तरीके से याद किया जा रहा है। और इस बीच यारों को एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे रुक करते बड़ी खबर का, जहां राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल पीछे, बीजेपी की छोटी कुमारी को बढ़त मिली है। तो महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तेज प्रताप ने रुझानों में आरजेडी को पीछे छोड़ दिया है। तो नीतीश कुमार के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट, जहां बहादुरपुर से जेडीयू के मदन सहनी को बढ़त, मुजफ्फरपुर सीट से बीजेपी के रंजन कुमार आगे, तो बछवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी आगे। तो ये तस्वीर आपको बता रहे हैं जहां किस तरीके से एनडीए खेमे के कौन कौन से वो प्रत्याशी जो कि लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जहां महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव बढ़त बनाए हुए हैं, आरजेडी को पीछे भी उन्होंने कर दिया है। हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए क्या तस्वीर, क्योंकि शुरुआती जो 120 सीटों पर रुझान सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि आखिर एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन अलग अलग सीटों पर राजनीतिक दलों के कुछ प्रत्याशियों की किस्मत भी चमकती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल उन्नति, देखिए जिस तरीके से जो अभी जो आंकड़े जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ में ज़्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ ही समय पहले जो है वो खेसारी लाल आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एनडीए पार्टी की तरफ से जो छोटी कुमारी जो है वो अब आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में जो जमुई डिस्ट्रिक्ट जो है वो लखीसराय से सटे ही जमुई डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, श्रेयसी सिंह जो है एनडीए पार्टी से कैंडिडेट हैं, वो आगे बढ़त नजर आ रही है। तो ऐसे में लगातार जो है वो जिस तरीके से मोकामा से जो अनंत सिंह जो बाहुबली नेता भी हैं वो भी बढ़त, उनका भी बढ़त नजर आ रहा है। तो ऐसे में लगातार दोनों पार्टियां जो हैं एक दूसरे पे कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि अभी काफी मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से जो आतिशबाजी जो वहां पर हो रही है, जो वहां पे जो मिठाइयां जो बनाए जा रहे हैं लगातार इस चीज को लेकर के भी, तो कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये अभी ना करें, क्योंकि अभी रुझान पूरा आना बाकी है। क्योंकि अभी पहला रुझान है, पहले रुझान में अभी कुछ भी कहना काफी मुश्किल है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल की जो बात अगर करूं तो ग्राउंड लेवल में इसका खासा असर जो है वो आरजेडी की तरफ में ज्यादा देखने को मिल रहा है। मैं बार बार इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि लगातार जो पलायन का जो वहां पे समस्या रहा है, क्योंकि पिछले जो सरकार, मौजूदा सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, तो इससे युवा जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित भी नजर आए। महिलाओं ने काफी, हालांकि जो वोटिंग के टाइम पे जिस तरीके से जो सामने नजर आ रहा था कि इस बार जो है महिलाओं ने काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जो न्यू वोटर्स जो थे वो भी काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं उन्होंने। तो लगातार इस तरीके से बातें सामने निकल करके आ रही है, लेकिन 2 बजे तक ही सारा कुछ पता चलेगा कि किस तरीके से कौन सी पार्टी जो है वो किस तरीके से आगे बढ़त कर रही है और किन पे सिर पे ताजपोशी होने वाली है। उन्नति, बिल्कुल। और देखिए इस बीच राघोपुर से तेजस्वी यादव भी आगे चल रहे हैं। तो ये जो हाई प्रोफाइल सीट है उस पर बढ़त बनाए हुए हैं प्रत्याशी, और कहीं ना कहीं क्योंकि साख नाव पर लगी हुई है तो शुरुआती रुझान तो फिलहाल बेहतर संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल उन्नति, देखिए आरजेडी तेजस्वी यादव जो हैं वो वहाँ से काफ़ी समय से जुड़े हुए भी हैं। लालू प्रसाद यादव भी जो हैं वो वहाँ से काफ़ी समय से वहाँ से उनकी जो पत्नी जो है वो भी राबड़ी देवी भी जो है लगातार इस चीज़ को वहाँ पे रही हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता जो है वो इनके साथ में फैमिलियर रिलेशन भी है और उनको चाहती भी है कि इस बार जो है वो वहाँ से जीते, क्योंकि लगातार पहले भी आपने देखा कि 2 से 3 बार वो वहाँ से जीत चुके हैं। तो ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं इस बार भी जो है वो जो रुझान जो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि वो वहां से जीतने वाले हैं। लेकिन बिल्कुल देखिए आज नतीजे क्या साफ तस्वीर बयां करते हैं ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपको तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर लखीसराय से, विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के अमरीश कुमार पीछे चल रहे हैं। तो बांकीपुर से नितिन नवीन आगे, तो चंदपटिया से जन सुराज आगे, तो मोतिहारी से बीजेपी आगे, अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे, दानापुर से बीजेपी के राम कृपाल यादव आगे चल रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीर, अलग अलग सीट से जो रुझान रहे हैं वो ये संकेत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार आज नतीजों का दिन है, पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।